कैसे हो प्यारे बच्चों। नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की, और हम लोग चैप्टर 4 पे पहुँच गए थे, जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बैरियल्स टेल अस, है ना। तो इसके बारे में बुक्स वाला पोर्शन हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने ओल्डेस्ट बुक्स जो इंडिया की वो कौन सी हैं, वेद हैं ना। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुरानी हमारी बुक है। फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, और हमने देखा था आर्कोलॉजिस्ट इनसे कैसे पता लगाते हैं हिस्ट्री का, है ना। तो हम उसी में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे अभी बैरियल्स के बारे में पढ़ना हमारा बाकी है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए थे। साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, है ना। ये क्या चीज़ है? तो साइलेंट तो आपको पता ही है, शांत होता है। वो सेंटिनल्स जो होता है वो पहरेदार को बोला जाता है। मेगालिथ का मतलब होता है बेटा बहुत बड़ा सा एक स्टोन का टुकड़ा है, या बड़ा सा पत्थर आप इसे कह लो। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग, है ना। ये इलस्ट्रेशन अभी इसको अच्छे से देखेंगे, तो अभी वहीं पे चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ गए थे। दी स्टोन बोल्डर्स, बोल्डर्स भी एक बड़े पत्थर को ही बोला जाता है बेटा, आर नोन एज मेगालिथ। मेगा का मतलब होता है बड़ा, और लिथ का मतलब आपको पता ही है ना। पत्थर को बोला जाता है बेटा। लिटरली इसका मतलब होता है बिग स्टोन्स। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज टू मार्क बैरियल। देखो मैं इसको ब्यूरियल ब्यूरियल बोलता था, इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है बैरियल, है ना। बैरियल साइट्स। बैरियल का मतलब क्या होता है? दफनाने वाली जगह पे, कब्रगाह आप उसे कह सकते हो, जहाँ पे दफनाया गया था, जो उस टाइम पे बंदे मरे थे, जो आदमी औरत बच्चे मरे थे। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स एगो। तो ये जो मेगालिथ मतलब जहाँ पे वो मरते थे वहाँ पे पत्थर रख देते थे बेटा, है ना। तो ये जो बैरियल साइट थी वो 3000 ईयर्स एगो एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर रीजन। तो ऐसा नहीं है इंडिया के, देखो डेक्कन इस एरिया को बोला जाता है, साउथ एरिया ये नीचे वाले पोर्शन को साउथ एरिया, नॉर्थ ईस्ट, और थोड़ा सा कश्मीर के अंदर, यहाँ पे हमें इस टाइप की जो है कब्रगाह मिली है या बैरियल साइट्स मिली हैं। तो उसी के बारे में स्टडी करते हैं। इससे हमें हिस्ट्री के बारे में क्या पता चलता है ना, मतलब हमारे लिए ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, है ना। आज भी कब्र बनी हुई हैं, उनको स्टडी करते हैं क्या उस टाइम किस, इन कब्रगाहों को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो आज उसके बारे में जानेंगे। उससे हिस्ट्री में हमें क्या हेल्प मिलती है। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप 2 पेज 13, है ना। मैप 2 के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट मैप है ये, देखो यहाँ पे जो हमने देखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेगालिथिक साइट्स है। इसमें दो ही साइट्स दिखा रखी हैं जो राउंड सर्कल से डिनोट की गई है। एक ब्रह्मगिरी है, एक आदि चमनलूर करके है। ब्रह्मगिरी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इनाम गांव में भी हमें बैरियल साइट मिली है, उसके बारे में भी हम पढ़ाई करेंगे, है ना। तो अभी यहीं पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या दिखा रखा है, एक बैरियल साइट की एक पिक्चर है, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है वो देखेंगे। While some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground, है ना, often underground। तो ये देखो एक कब्र हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे किस जो बंदा मर गया होगा उसको लेटाया गया होगा। यहाँ पे एक पोर्ट होल है, उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। फिर पत्थर ऐसे रख दिए गए, फिर राउंड शेप में बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए। तो इस टाइप की कब्रगाहों को मेगालिथ करके बोला जाता है। अभी देखो चेंजेस क्या आ रहे हैं बेटा। स्टोन एज के अंदर क्या था, वो इस टाइप की साइट्स बनाते थे क्या? वो बिल्कुल नहीं बनाते थे, है ना। तो वो तो जैसे अभी कोई जानवर मरता है तो कोई दूसरे जानवर उसके लिए कब्र खोदते हैं क्या? कुछ नहीं खोदते। वो ऐसे ही जब उसका टाइम आता है वो मर जाता है कहीं शांत सी जगह पे बैठ करके, और थोड़े दिनों में उसकी बॉडी को ये जो है इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े या जो दूसरे जानवर हैं वो खा जाते हैं। थोड़े दिनों में उसका हड्डियों का ढांचा ही बचता है। तो जब हम इंसान बने तो हमारे अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। अभी हमने जो हमारे हमारे में से जो मर जाते थे उनको ढंग से दफनाना स्टार्ट कर दिया है ना। आज भी हम इन टाइप के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। हिंदुओं में जो है जला दिया जाता है, मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में उनको दफना दिया जाता है। तो वो उस ये हमारे अंदर धीरे धीरे चेंजेस आए हैं बेटा। अभी रिलीजन आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सारी चीज़ें फ़र्क पड़ते जा रहे हैं अभी। तो ये ऐसे हिस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है, आप समझ सकते हो। मैनकाइंड जो है चेंजेस आते जा रहे हैं उसके अंदर। समटाइम्स आर्कोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स, बोल्डर्स मतलब वही बड़े पत्थर, और ए सिंगल लार्ज स्टोन। कई जगह पे आपको एक बड़ा सा ऐसे पत्थर रख दिया जाता था, इसके नीचे बंदे को दफनाया हुआ रहता था।
standing on the ground. These are the only indications that there are burials beneath. तो इनसे पता चलता है कि नीचे जो है किसी को दफनाया गया है। कई जगह एक बड़ा सा ऐसे सिंबल टाइप का एक पत्थर लगा करके रख देते थे, जैसे कब्रों पे आज भी नेम प्लेट टाइप की लगी रहती है ना, बंदा कब से क्या नाम था जो यहाँ पे दफनाया गया है, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, इस टाइप से करके। देयर वर सेवरल थिंग्स, है ना। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा आपके लिए वो काम दे रखा है उसमें। देर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स, है ना, उनको बनाने के लिए छोटे पत्थर भी हैं, बड़े पत्थर भी, इस टाइप से करके। वी हैव मेड ए लिस्ट हेयर, ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर, डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन, ब्रेकिंग बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर बनाना, प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजिशन, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, शेपिंग स्टोन्स एंड बरिंग द डेड। तो सबसे पहले तो वही पिट खोद देंगे, उसके अंदर फिर जब मर गया है उसको वेट थोड़े करेंगे इतने दिनों तक, उसको वहाँ पे दफना देंगे। फिर अच्छे वाले जो पत्थर हमें चाहिए होंगे वो खोजेंगे, उनको शेप करेंगे, और फिर जो है अरेंजमेंट में जैसे इसमें दिखा रखा है अरेंज कर करके और इस टाइप से रख देंगे ना। ये वाली जो मेगालिथ है, दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज सिस्ट। इस टाइप की मेगालिथ को सिस्ट करके बोला जाता था। सम सिस्ट लाइक द वन शोन हेयर हैव पोर्ट होल्स विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस। तो एक ये ऐसे बड़ा सा छेद छोड़ दिया जाता था, उसके बारे में भी आगे ये वाला जो छेद अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप का एक छेद इसमें बना करके छोड़ दिया जाता था। इससे वो क्या करते थे, तो अभी यहाँ पे देखो ह्यूमन बींग्स में ये आने लग गया कि भाई मरने के बाद भी इसको शायद पूर्ण जन्म होता होगा, तो यहाँ से इसके लिए सामग्री, खाने पीने की, मटके, उसके ऑर्नामेंट्स जो होते थे, ऑर्नामेंट्स क्या हो गया, सोने चांदी, इन सब की चीज़ें इसके साथ रख दी जाती थी कि बाद में इसके कभी काम आएंगे, है ना। इस टाइप की भावनाएं जो हैं उस टाइम पे बननी स्टार्ट हो गई। All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with distinctive pots. Pots क्या होते हैं, मटके होते हैं बेटा, which are called black and red ware. तो मटका ही है वो, रेड कलर का, उसके ऊपर ब्लैक कलर की लाइनें या डिज़ाइन बना दिए गए हैं, तो इनको ब्लैक एंड रेड वेयर करके बोला जाता है। तो कहने का मतलब है कि उनके साथ कुछ हम एक स्पेशल टाइप का आप कह लो कि मटका मिलता है, जो रेड एंड ब्लैक एंड रेड वेयर करके हिस्टोरियंस उसे बोलते हैं ना। आल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केल्टन्स ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। देखो अभी चेंजेस क्या आ रहे हैं बेटा, जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसको बोलते हो पढ़ी थी, तो वो लोग ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे, है ना। कॉपर जानते थे, टिन थे, मिला करके उसको ब्रॉन्ज बना लिया जाता था। तो उनको आयरन का तब तक नहीं पता था। अभी आयरन आप सोच रहे होगे कॉपर से, ब्रॉन्ज से, इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है, इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है बेटा। वो सॉफ्ट मेटल होता है, उससे आप पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते, पत्थरों को नहीं काट सकते, तलवारें नहीं बना सकते, वो लड़ाई में ज़्यादा काम नहीं आ सकता ब्रॉन्ज। मगर आयरन जैसे ही हमने डिस्कवर किया है, आविष्कार किया आयरन का, है ना, उससे हमारे अच्छे वाले इक्विपमेंट बनने स्टार्ट हो गए, अच्छी कुल्हाड़ियाँ बनती थी जिससे हम जंगलों को साफ़ कर सकते थे, पेड़ों को काट सकते थे, हमारा जो कृषि का जो एग्रीकल्चर का लैंड था उसको इंक्रीज़ किया जा सकता था, हम नई सेटलमेंट्स में सेटल हो सकते थे। सेम विद तलवारें बना सकते थे, अच्छी वाली तलवारें बनती थी जिन्हें स्टील जो होता है ना, स्टील की सोर्ड्स बोला जाता है। वो स्टील क्या होता है, स्टील आयरन के अंदर कार्बन मिक्स कर दिया जाता है, वो स्टील बन जाता है, जिसके बर्तन हम घरों पे यूज़ भी करते हैं, हमारे नाइफ भी स्टील के ही बने हुए रहते हैं ना। तो इससे फ़र्क ये पड़ना स्टार्ट हुआ कि वो मजबूत होता है आयरन, उसको हम लड़ाई में भी यूज़ कर सकते थे, जानवरों को काटने में भी यूज़ कर सकते थे, खेती के लिए भी जब हल के नीचे उसका फाल लगा दिया जाता था, अच्छे से वो ज़मीन की खुदाई कर सकता था, पेड़ों को काट सकते थे। तो हमारे अंदर ये इम्प्रूवमेंट आती जा रही है, हमारा एग्रीकल्चर जो आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप समझो कि पहले ब्रोंज का आविष्कार हुआ, फिर जा करके आयरन का आविष्कार हुआ, जिसमें बहुत टाइम लगा है। तो आयरन आने से हमारी ज़िंदगी में, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में एक और चेंजेस आ गए। तो जो ये बेरियल साइट्स हैं उनमें आयरन के इक्विपमेंट्स मिलते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम तक आयरन डिस्कवर हो चुका था। एंड समटाइम्स स्केल्टन्स, अभी देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें हॉर्सेस के एक दो साइड से ही बस जो है स्केल्टन मिले हैं। हम समझ सकते हैं कि उनको हॉर्सेस ज़्यादा वो जागरूक, उनको पता नहीं था हॉर्सेस के बारे में, या वो तब तक डोमेस्टिकेट नहीं किए गए थे। मगर हमें पता है कि जब आर्यंस आए, या जब आर्यंस हमारे, उनके दो प्रिय पशु थे, एक घोड़ा था और एक गाय थी। तो ये बेरियल साइट्स में भी जो है हॉर्सेस के इक्विपमेंट,
हॉर्सेस के स्केल्टन मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये घोड़े से वाकिफ़ थे, उसका यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह आने में। हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड भी हमें मिले हैं। वाज आयरन यूज्ड इन हड़प्पन सिटीज़? नहीं, बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता था। तो यहाँ पे हमें घोड़े की चीज़ें मिलने लग जाती हैं। आयरन इक्विपमेंट्स फाउंड फ्रॉम मेगालिथ बेरियल्स, लेफ्ट साइड हॉर्स इक्विपमेंट्स, ये तो हॉर्स कि जो मतलब घोड़े के ऊपर जैसे पैर यहाँ लगा करके घोड़े के ऊपर चढ़ने के काम आते हैं, कुछ और इक्विपमेंट्स हैं जो घोड़े के उसमें यूज़ आते हैं, घुड़सवारी में यूज़ आते हैं। लेफ्ट बिलो ये एक्सिस, ये आपको कहीं से एक्स दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, मगर इसमें ऐसे ही हम हैंडल करके डाल देंगे तो अभी आपको हत्था जिसे कह लो, ये हैंडल है, इसके इन दो बेल्ट्स के आप ये देख रहे हो, इसके अंदर फंसाना है और ये एक्स आपको दिखाई देना शुरू हो गया। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी को बोलते हैं ना, तो ये पेड़ वेड़ काटने काम आ सकता है। सेम वे हेयर यू कैन सी ए डैगर, डैगर एक बड़े से चाकू को बोलते हैं जो बेसिकली लड़ाई में काम आता है। आयरन के इक्विपमेंट्स हमें मिलने स्टार्ट हो गए। अभी देखो, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद स्केल्टन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। आर्कोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है कि जो स्केल्टन के साथ जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह या जो भी ये ऑर्नामेंट्स वगैरह मिलते हैं वो उसके रहे होंगे, इसलिए उसकी मौत के बाद जो है लोग उसके साथ दफना देते थे कि बाद में कभी इसके काम आएंगे। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। तो कई बार हमें एक जो है कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, दूसरे वाली से नहीं मिलती। तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या वो बंदा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दूसरों की बजाय, है ना। ब्रह्मगिरी मैंने बताया ही था। फ्रॉम ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज 13 हेयर वन स्केल्टन वाज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स, है ना, छोटे छोटे आप कह सकते हो गोल्ड के मोतियों के साथ मिले हैं उसके 33 मोती। माला में होंगे बेसिकली वो मोती, वो माला का तो जो धागा वगैरह होगा वो टूट गया होगा, तो सिर्फ बीड्स ही बची हैं, है ना। 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स, बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ उसके पास मिली हैं, एंड 1 कॉन्सेल, शंख मिला है एक उसके पास। अदर स्केल्टन्स हैव ओनली ए फ्यू पोट्स, दूसरे स्केल्टन्स में बस छोटे मोटे मटके ही मिले हैं, थोड़े बहुत। दिस फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंसेस इन स्टेटस अमंग द पीपल हु वर बरीड, सम वर रिच अदर्स पुअर, सम चीफ्स अदर फॉलोअर्स, है ना। इससे हमें पता चलता है भाई एक के साथ ही क्यों ज़्यादा चीज़ें दफनाई गई, दूसरे वालों के साथ क्यों नहीं दफनाई गई, है ना। तो इससे हमें लगता है कि भाई कोई वो बंदा जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट था दूसरों की बजाय, ऐसा आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं, है ना। वर सम बैरियल स्पोर्ट्स मीन्ड फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या कुछ जो है बैरियल स्पोर्ट्स जो थे वो एक ही परिवार से संबंधित थे, है ना। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केल्टन, तो एक ही हमने देखा है कि ये जो मेगालिथ है, इस टाइप के मेगालिथ्स के अंदर एक स्केल्टन से हमें ज़्यादा मिला है। पहले एक नीचे मिला, फिर इस पोर्ट होल से दूसरा डाल दिया गया, मतलब एक साथ नहीं, टाइम फ्रेम अलग अलग है। एक पहले मरा होगा, उसके 20 साल के बाद दूसरी परिवार में किसी की डेथ हुई होगी तो इसी से डाल दिया। तो आप समझ लो कि ये भी परिवार से ऐसा हो गया था कि एक कब्र का जो है एक परिवार के लिए फिक्स टाइप देखने को हमें मिलता है ना। दिस इंडिकेट दैट पीपल perhaps belonging to same family were buried in the same place though not at the same time, एक साथ नहीं, वो अलग अलग मैंने बताया है। the bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes हमने देखा ही है। stone circles or boulders placed on the surface probably served as signboards to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted। तो कोई साइन बोर्ड टाइप का एक कोई अपना पत्थर लगा देते होंगे जिससे उन्हें पता चलता होगा ये वही हमारे ही परिवार की कब्र है ना। स्पेशल बेरियल एट इनाम गाँव भी हमने देखा था, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। इट इज़ ए साइट ऑन द रिवर गोड, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, गोड उसके पास इनाम गाँव पड़ता है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground laid out straight with the head towards the north, है ना। तो बड़े जो बड़े मरते थे उनको तो सीधा करके लेटा दिया जाता था ग्राउंड में, और उनका जो फेस होता था या सर होता था वो नॉर्थ की तरफ
पॉइंट करता था। तो बेसिकली उनके पैर जो थे वो साउथ की तरफ रहते थे ना, पैर जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उनको लेटा करके दफनाया जाता था। हेयर लेड इन द स्ट्रेट, ये हो गया। समटाइम्स बैरियल्स वो विद इन द हाउसेज, और कई जगह हमें देखने को मिलता है कि घरों के अंदर ही जो है लोगों को दफनाया जा रहा था, उन्हीं के जो बरामदे के अंदर ही दफना दिया जाता था। समटाइम्स ओके वेसल्स वर प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। तो ये देखो ये अभी ये धारणाएं उनके अंदर आने लगी हैं कि आदमी जो है बाद में ज़िंदा हो सकता है, तो इसको भाई खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, तो उसके साथ खाना और वाटर वगैरह उन मटकों में भर करके उसके पास ही रख दिया जाता था, या जो मर रहा है उसके साथ ही उन दफना दिया जाता था। One man was found buried in a large four-legged clay jar in the courtyard of a five-roomed house, one of the largest houses at the site। तो इनाम गांव के अंदर एक बड़े से जो है आप कह लो, जार क्या होता है बेटा, ये आप कह लो एक बर्तन ही होता है। एक बड़े से बर्तन के अंदर उसके चार पैर थे, उस बर्तन के, उसके अंदर एक बंदे को दफनाया गया है ना। और ये घर जो था वो इनाम गांव का सबसे बड़ा घर था, जिसके अंदर 5 कमरे बने हुए थे, बाकी तो सब झोपड़पट्टी वगैरह ही थे, झोपड़ी वगैरह ही थी, छोटे छोटे घर थे। तो इनाम गांव के अंदर एक ये बड़ा घर हमें मिलता है। द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, दिस हाउस आल्सो हैड ए गार्डनरी। गार्डनरी का मतलब क्या होता है, अन्नागार, जहाँ पे जो है ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है। एक प्लेस मान लो या एक कमरा मान लो आप, या कोई वेसल मान लो, बड़ा सा होता है बेसिकली वो, जहाँ पे अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई वो किसी चीफ का या किसी बड़े आदमी का घर था, क्योंकि उसमें कमरे ज़्यादा थे, सबसे बड़ा घर था। उसके बाद उसके अंदर अन्नागार भी था, जहाँ पे जो लोग खेती करते थे उसको वहीं स्टोर करके रखा जाता था, जब जरूरत पड़ती थी तब वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता होगा लोगों के बीच में। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन ए क्रॉस लेग पोजिशन। तो समाधि की फॉर्म में उसको दफनाया गया है ना, जैसे साधुओं को दफनाया जाता है, उनको लिटा के नहीं दफनाया जाता। वो जैसे पूजा करते हैं हम क्रॉस लेग होकर के, मतलब सुखासन जिसे बोला जाता है ना, नीचे ज़मीन पे जब हम बैठते हैं पैरों को क्रॉस करके, तो उस पोजीशन में उसको बैठी हुई पोजीशन में दफनाया गया था। डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ ए चीफ, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, है ना। बिल्कुल हमें लग रहा है कि ये किसी इंपॉर्टेंट आदमी की या चीफ की बॉडी थी, क्योंकि उसका घर बड़ा था, उसको उसी बरामदे में दफनाया गया था, मतलब डिफरेंट टाइप से दफनाया गया था। दूसरा क्या है कि भाई उसके घर में एक गार्नरी भी थी, जहाँ पे फूड को स्टोर करके या ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है। व्हाट स्केल्टल स्टडीज टेल अस, तो हम जो ये ढांचे से कैसे पता लगा पाते हैं, शरीर की हड्डियों से कैसे पता लगा पाते हैं, और हमें क्या पता चलता है। इट इज़ वेरी इजी टू मेक आउट द स्केल्टन ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज, है ना। तो उसमें तो बच्चों का तो छोटा होगा, उनका जो स्केल्टन होगा, बड़ों का बड़ा होगा, क्योंकि उनकी हड्डियाँ बड़ी होती हैं। हाउर देर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ ए गर्ल्स एंड ए बॉय, मगर लड़के और लड़की का हम पता नहीं लगा सकते उसके शरीर के स्केल्टन को देख करके, मगर बड़ों में हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। कैन वी मेक आउट वेदर स्केल्टन वॉज दैट ऑफ ए मैन और ए वुमेन, हाँ यहाँ पक्का पता लगा सकते हैं। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केल्टन। फॉर इंस्टेंस इफ स्केल्टन इज फाउंड विद ज्वेलरी, इट इज समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ ए वुमन। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सोचते हैं उनके साथ ज्वेलरी मिली है तो हमें लगता है कि ये जो है किसी महिला का शव होगा या उसका हड्डियाँ होंगी। हाउर देर आर प्रॉब्लम विद दिस, ऑफन मैन आल्सो वोर ऑर्नामेंट्स, मगर हम जानते हैं कि उस टाइम के आदमी भी जो है वो ये मालाएं कंगन वगैरह ये सब पहना करते थे। ए बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ स्केल्टन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। तो हम कैसे पता लगाते हैं मेल है या फीमेल है, उसके बोन स्ट्रक्चर से पता लगता है बेसिकली। तो हिप जो बोन होती है हमारी लोअर पोर्शन की, वहाँ से हमें पता चलता है। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू अनेबल चाइल्ड बेयरिंग। तो जो हिप पोर्शन की जो बोन्स होती हैं बेटा, वो लेडीज़ की थोड़ी बड़ी होती हैं जेंट्स के कंपैरिजन के अंदर, है ना। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये लेडीज़ की कोई औरत दफनाई गई है या कोई आदमी यहाँ पे दफनाया गया है। दिस डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केल्टल स्टडीज़। तो ये आजकल जो डॉक्टर पता लगाते हैं इसी चीज़ों से पता लगाते हैं। अबाउट 2000 ईयर्स एगो देयर वाज ए फेमस फिजिशियन, फिजिशियन मतलब उस टाइम का डॉक्टर था, या जिसको हम वैद्य बोल देते हैं, नेम डैश चरक। उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है चरक संहिता। चरक संहिता उसने एक बुक लिखी थी, काफ़ी फेमस है। who wrote a book on medicine known as Charaka Samhita. There
देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स। तो अपनी बुक में लिखता है कि 360 बोन्स हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के, है ना, मगर हमें पता है कि 208 बोन्स ही हैं। दिस इज ए मच लार्जर नंबर देन 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटोमी। तो आजकल जो डॉक्टर पता लगाते हैं, हमें पता है कि 208 हड्डियाँ होती हैं या 206 हड्डियाँ होती है एक मानव शरीर के अंदर, मगर उसने 360 काउंट की थी। वो कैसे काउंट कर ली थी उसने? चक्रा अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो उसने सारे जो छोटी मोटी हड्डियाँ थी उन सबको, दांतों को भी गिन लिया। कार्टिलेज क्या होता है? दो हड्डियाँ जब आपस में मूवमेंट करती हैं, कहीं से भी आप देख लो, यहाँ पे कार्टिलेज होगा, यहाँ होगा, या जो कोहनी की हड्डी होगी वहाँ पे, एक घुटने की हड्डी वहाँ पे। कार्टिलेज का मतलब है दो जॉइंट्स। जॉइंट्स में एक सॉफ्ट टाइप की आप कह लो मटीरियल होता है जिसपे मूवमेंट करती हैं हमारी हड्डियाँ। हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट दैट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल? उसने भी किसी स्केल्टन की स्टडी की होगी तभी उसे पता चला होगा। अभी देखो इनाम गांव में क्या पता चलता है। ऑक्यूपेशन सेट इनाम गांव। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, जो जिसे बोलते हैं, राइस, पल्सिस, मिलेट, पीस एंड सिसेम, जिसे तिल बोला जाता है ना बेटा। बोन्स ऑफ ए, तो उन्हें इनाम गांव में सारी चीज़ें मिली हैं। बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी bearing cut marks that show they have been used as food have also been found। तो हमें बहुत सारी जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं और उन पे कट के निशान हैं, हड्डियाँ जैसे काटी गई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनका खाने के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। दिस इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शिप, डॉग, हॉर्स, एस गधा होता है, पिग, सांबर भी हिरन की होती है, स्पॉटेड हियर होती है, ब्लैक बग भी उसी टाइप का होता है, एंटीलोप भी आप जानते हो, हारे क्या होता है, हर क्या होता है, एंड मंगूज, मंगूज तो नेवला होता है और इसको खरगोश बोला जाता है बेटा, है ना, हर को खरगोश बोला जाता है। बिसाइड्स बर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, केकड़ा जो है, इन सब की हड्डियाँ वहाँ पे मिली हैं। तो हम समझ सकते हैं कि वो फूड में क्या क्या उस टाइम पे खाया करते थे, उनका फूड कैसा रहा होगा। देर इज़ एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, डेट्स ये जो खाते हैं हम, खजूर, एंड ए वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। तो इनके बीज भी मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग ये भी खाया करते थे, है ना। यूज दिस एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल एट इनाम गांव। एल्सवेयर अभी आपकी है नहीं, तो ये देखो एनसीईआरटी आपको क्या करने के लिए बोल रही है। यू लिव इन इनाम गांव, सोचो कि आप इनाम गांव में रहते हो 3000 ईयर्स एगो, एंड द चीफ हैज़ डाइड लास्ट नाइट, और कल जो है, कल रात को चीफ की मृत्यु हो गई है। टुडे योर पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द बरियल। डिस्क्राइब द सीन इंक्लूडिंग हाउ फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूनरल, जो उसके आखिरी राइट्स होते हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड बी ऑफर्ड? तो आपसे कह रहे हैं कि भाई सोचो आप इनाम गांव में रहते हो, आपका चीफ मर गया आपके गांव का, कल उसको दफनाया जाना है, तो क्या क्या होता होगा, सोच के देखना है ना, सोचना बहुत ज़रूरी है बेटा। चलो ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे।